जब ये रिफंड का मामला आएगा तो ये खुद ही एंटी करप्शन को और ऑडिट डिपार्टमेंट को दावा देंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड है चेक करो। पिछला रिकॉर्ड है, पिछला हिस्ट्री है कि 5 डिप्टी कमिश्नर एसीबी में बुक हुए थे एंटी करप्शन ब्यूरो में। प्रकाश जी नमस्ते। नमस्ते जी। प्रकाश जी, आज आपकी महानगर पालिका में टैक्स के विषय पर आपकी हियरिंग थी, क्या हुआ वहाँ पे सर? देखिए, मेरी आज हियरिंग थी। जो मुझे हियरिंग का नोटिस आया था, पहली बात तो जो मुझे नोटिस दिया था वो मेरे ऑफिस के संदर्भ में नोटिस दिया था हियरिंग का, जबकि मेरा ऑब्जेक्शन था अपने घर के फ्लैट के बारे में। तो मैंने पहले उनको बोला कि आप कौन से प्रॉपर्टी पे ऑब्जेक्शन सुनने वाले हो, घर पे या ऑफिस पे? तो उन्होंने पूछा कि ऑफिस का आप सब में ऑब्जेक्शन दे रहे हो। मैं ऑब्जेक्शन नोटिस मिला ही नहीं तो कैसा दूंगा। तो उन्होंने बाद में गलती मानी और उन्होंने कहा कि आपके प्रॉपर्टी का जो नोटिस आया था उसके बारे में ऑब्जेक्शन हम ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये ऑब्जेक्शन का जो हियरिंग होता है ये मॉकरी ऑफ जस्टिस है। जिस तरह से जो अधिकारी वहाँ पे है वो हियरिंग ले रहा है, वो खाली हियरिंग करने का एक नमूना जो है उसका, वो जुडिशियल अप्रोच के साथ नहीं है। वो बहुत ही कैजुअल मैनर में एक मिनट में बाकी लोगों को तो डिस्पोज कर रही थी, मेरा तो 15 मिनट 20 मिनट उन्होंने सुना, लेकिन जो डिस्पोज करी वो उसका एक हट है, एक जिद है कि कैपिटल वैल्यू किसी तरह से लागू करने का है। उसके सामने कोई भी कानून की परिभाषा समझ में नहीं आती उनको। उनका जो रिकॉर्ड बोलता है वो देखने को वो तैयार नहीं, और बस उनका यही मानना है कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। तो इस तरह से अगर अधिकारी कैजुअल मैनर में हियरिंग लेगा तो ये हज़ारों हियरिंग्स हो, लाखों हियरिंग्स हो, उसका कोई अर्थ होने वाला नहीं है। ये सभी की सभी रिजेक्ट कर सकती है और वो अपनी जिद पे अड़ी है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि कानून के आगे कोई नहीं है, कानून, लॉ ऑलवेज प्रिवेल्स। तो पहले मैंने उनको बताया कि भाई आपने जो मुझे नोटिस दिया है वो 581 स्क्वायर फुट क्षेत्र के आधार पे दिया है, वो बिल्टअप एरिया पे है, और जबकि मेरा पिछले साल जो था वो 420 कारपेट एरिया था। आपको कौन से अधिकार है, कौन से नियम और विनियम में कि आप बिल्टअप एरिया पे आप मुझे कैपिटल वैल्यू डिसाइड करके दे सकते हो? तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, बोला मैं बस लिख रही हूँ, आप बोलो। उसके बाद दूसरा उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जो रेट फिक्स करना है वो महापालिका के सेक्शन 99 के तहत 20 फरवरी से पहले निश्चित करना है। अगर आपको निश्चित नहीं किए, तो आपके वो दिए नहीं गए, तो आपने वो कैसे लागू कर दिए? तो उन्होंने कहा कि जो गोशवारा है वही मेरे लिए बजट में ठहराव के समान है। तो मैंने बोला गोशवारा कभी ठहराव का अंग नहीं हो सकता, खाली वो प्रस्तावना के रूप में आ सकता है। और ठहराव में उन्होंने कहा कि मेरा क्या दोष है, ये तो महापालिका सचिव ने उसमें वो लिखा नहीं है कि भाई वो रेट ऑफ टैक्सेशन को मंजूरी दी है, वो उसकी गलती है, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि मैंने उनको कहा कि जब महापालिका ने रेट डिसाइड नहीं किए तो महापालिका सचिव ठहराव में क्यों लिखेगा? और आपका जो महापालिका का जो ठहराव है उसमें लिखा है कि सेक्शन 99 के अधीन रहूँ, मतलब आगे चल के जो आप निर्णय लोगे उसके बाद सब्जेक्ट टू डिसीजन अंडर सेक्शन 99। तो 99 सेक्शन के तहत जो अगला निर्णय होगा उसके हिसाब से होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, वो सचिव की गलती है, उन्होंने इसमें ठहराव में लिखा नहीं। इस तरह से उन्होंने एक तरह से मान लिया कि भाई रेट ऑफ टैक्सेशन महासभा के ठहराव में नहीं है। तीसरी बात, मैंने उनसे कहा कि आपने जो अभी 6 साल की रिकवरी की है उसका जो हमने नोटिस दिया है, जो आप नोटिस दिया है उसमें नोटिस जरा ध्यान से देखिए। उसमें आपने जो कलम लिखी है उसमें एक कलम है सेक्शन 150A, जिसमें महापालिका को अधिकार रहता है कि भाई वो 6 साल की टैक्स वसूल कर सके। हालांकि वो तब होता है जब वो 6 साल से प्रॉपर्टी का कोई टैक्स नहीं आया हो, उसका कोई असेसमेंट नहीं हुआ हो।
तो ये 150A सेक्शन हमको कैसा लागू होता है? आप तो बार बार जब इंटरव्यू में कहती है तो आप 129(2)A का जिक्र करती हो, उसके आधार पे आप ले रहे हो 6 साल का रिकॉर्डिंग। तो 129(2)A का जिक्र तो नोटिस में कहीं भी आपका नहीं है। उसको फिर मैंने पिछले बिल दिखाए, जो आप बोल रहे हो मैंने प्रोविजनल बिल निकाले हैं। जो प्रोविजनल बिल उन्होंने निकाले हैं उसमें लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो आप भी क्लोजअप ले लो, कि उसमें केवल उन्होंने लिखा है कि भाई 129A के तहत हम तात्पुरता बिल निकाल रहे हैं। 129A MMC एक्ट में कहीं भी सेक्शन ही नहीं है, आप ढूंढ के ले लो। तो 6 सालों से जो आप प्रोविजनल बिल निकाल रहे हो 129A के तहत निकाल रहे हो, जो कि कानून में इसका प्रावधान ही नहीं है। लेकिन आप 6 साल तक निकाल रहे हो तो वो भी आप हमसे 129(2)A के तहत अभी 6 साल की रिकवरी मांग रहे हो। उसके बाद फिर मैंने 129(2)A सेक्शन पढ़ के सुनाया। उसको मैंने बोला कि आपको 129(2)A में जो पहला क्लॉज है, सब सेक्शन 1 है, उसमें आपको दिया है अधिकार कि आप जो है जब तक कैपिटल वैल्यू फाइनलाइज नहीं करते हो तब तक आप प्रोविजनल बिल निकाल सकते हो, लेकिन केवल सरकारी वर्ष ऑफिशियल ईयर में। और उसके लिए टेम्पररी प्रोविज़न किया है, ट्रांजिटरी प्रोविज़न जिसको कहते हैं, कि आप जब तक फाइनल बिल निकालें तब तक आप टेम्पररी बिल दे सकते हो। और उसका सब सेक्शन 2 है वो पूरी तरह से क्लियर है। उसने लिखा है कि ये जो आपको सहूलत दी गई है केवल 1 साल के लिए दी गई है, 1 साल के बाद इसकी सहूलत ख़त्म हो जाएगी। अगर 1 साल के बाद इसकी सहूलत ख़त्म होती है तो 6 साल का आप कैसा रिकवरी कर सकते हो? उससे फिर मैंने एक और सवाल किया कि भाई आप हर साल रूल 19 में कर आकारणी पुस्तक का है जो ऑथेंटिकेट करते हो, अधिकृत करते हो, आपने 6 साल का अधिकृत किया है कि नहीं किया है? अगर किया है तो वो बुक क्लोज हो जाता है, फिर आप उसे ओपन कैसा करोगे हमारे 6 साल का रिकवरी लेने के लिए? इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो खाली ये बोल रही थी आपका प्रॉपर्टी का क्या है। मैं बोला मैंने तो पहले आपको यही बताया कि मेरी प्रॉपर्टी का कारपेट एरिया पे आपने निश्चित न करके बिल्टअप एरिया पे निश्चित किया है, पहला मुद्दा वो। बाकी तो सब लीगल इश्यूज है, आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किए, आपको ठहराव नहीं है मंजूरी रेट का, आपके पास कुछ नहीं है, फिर किस आधार पे आगे बढ़ रहे हो? तो उसका जो एटीट्यूड था बात करने का, वो कैजुअल मैनर में वो डील कर रही है। जो अगर कोई सोता हो तो उसे जगाया जा सकता है, जो सोने का बहाना करता हो उसे कौन जगाएगा? तो ये खाली नाम के लिए हियरिंग है, उसका मन बना हुआ है कि वो सबको रिजेक्ट करेगी और कैपिटल वैल्यू लागू करेगी। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, अगर इस 6 साल के रिकवरी के हिसाब से जिससे जिन्होंने बढ़े हुए उनसे एरियर्स ले रहे हो, और जो रेंटल प्रॉपर्टी थी जिन्होंने ज़्यादा टैक्स भरी है उनको आप 6 साल के लिए रिफ़ंड भी करने वाले हो। जब ये रिफ़ंड का मामला आएगा तो ये खुद ही एंटी करप्शन को और ऑडिट डिपार्टमेंट को दावा देंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड है चेक करो। पिछला रिकॉर्ड है, पिछला हिस्ट्री है कि 5 डिप्टी कमिश्नर ACP में बुक हुए थे एंटी करप्शन ब्यूरो में। उनका वजह क्या था कि उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कुछ लोगों को फ़ायदा दिया था, और वही हाल अभी होने वाला है। जब रेंटल प्रॉपर्टी को आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फ़ायदा दोगे तो एंटी करप्शन और ऑडिट आपके दरवाजे पे कभी भी दस्तक दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आप वही हिस्ट्री रिपीट कर रहे हो। तो मेरा कहना ये है कि पहली बात तो उनको वो कानून समझने के लिए तैयार नहीं है और अपनी गलती सुधारने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर वो सुधारेगी नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। और आप सब लोग जो बैठे हो कि भाई हमारे नेता लोग कुछ करेंगे या व्यापारी संगठन कुछ करेगा, ये तो केवल दिलासा दे रहे हैं आपको। जब प्रशासन तैयार नहीं है आपकी मदद करने के लिए तो उस हालत में न्यायालय के सिवा कोई चारा नहीं, और न्यायालय तक भी ये मैटर जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि इसी को अंजाम मिलेगा, जल्दी आप ये भी देखेंगे।